हेलो गाइस हैंड और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए बात करते हैं आपकी यूपी लेखपाल की। आपने सुबह से बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में देख भी लिया होगा कि जो आपकी यूपी लेखपाल की भर्ती है ये इस तरीके की न्यूज़ आ रही है। और ये जो आपके सोल्वर्स गैंग है इनके बारे में बात चल रही है। मतलब तकरीबन तकरीबन हटा के कुछ न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि जो 4 सेंटर्स हैं, आपके जो 4 सेंटर हैं जिन पर आपका एग्जाम हुआ है, उन 4 सेंटर्स की जो है इस पे बात करी गई है कि भाई ये जो है 4 सेंटर्स, इनकी परीक्षा, जो इन एग्जाम सेंटर्स में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उनकी परीक्षा रद्द हो सकती है। आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा भी होगा। और ये तकरीबन तकरीबन बहुत से लोगों को बात परेशान कर रही है कि भाई सिर्फ जो अभी एसटीएफ ने ही पकड़ा है, और क्या ये पॉसिबल है कि जो 4 परीक्षा केंद्रों पे जो परीक्षा हुई है और ये बहुत धड़ाले से बहुत बड़ा स्कैम चला है, ठीक है ना, इस इन 4 सेंटर्स पर जो पेपर लीक हुआ है ना, वो ये नहीं पता कि वो कितने बच्चों तक पहुंचा है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या इसका री एग्ज़ाम होगा। और री एग्ज़ाम मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, मैं री एग्ज़ाम ये कह रहा हूँ कि भाई री एग्ज़ाम की बात इसलिए हो रही है कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि चार आपके परीक्षा केंद्र हैं, इन पर जो है आपका जो है सरकार स्टेप ले सकती है और दोबारा से एग्ज़ाम करा सकती है। तो क्या ये पॉसिबल है? देखिएगा, मैं सबसे पहले एक बात बताऊँ। अगर री एग्ज़ाम होगा तो मैं एक चीज़ बता दूं, ये 4 सेंटर्स पर तो कभी भी नहीं होगा। समझ रहे हो आप? आपने कभी किसी परीक्षा में ये देखा है कि अगर कहीं एक सेंटर पर पेपर लीक हो गया तो सिर्फ उसी सेंटर के जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनका पेपर कैंसिल होकर दोबारा आपका पेपर करा दिया जाए? और देखिए, कट ऑफ की वीडियो मैं इसलिए नहीं लाया था क्योंकि जब मैंने पहले ही दिन सुना था कि भाई पेपर में धांधली हुई है, तो मैं कट ऑफ की वीडियो लाना मैंने समझा नहीं सही। क्योंकि आपको पता है यूपीएसआई में जो उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज़्यादा कट ऑफ गई है आपकी। और जो लोग अब भी ये सोच रहे हैं कि लेखपाल भर्ती में जो आपकी कट ऑफ है अब वही रहेगी कि 70-75 पर जनरल आपका हो जाएगा, भाई मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। जो ये हाल है, जो चल रहे हैं हाल, ये इसको देखकर देखो मैंने वीडियो तो कोई बनाई नहीं। मैंने सोचा कि यार कभी बेफालतू में मैं बता दूँ 80-85 कट ऑफ, तो बच्चे जो है बहुत से डिमोरलाइज हो जाते हैं, बोलते हैं कि सर हम डिप्रेशन में चले गए आपकी वीडियो देख के, ये वो। तो मैंने व्यूज़ मिलते मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, व्यूज़ मुझे अच्छे खासे मिलते। पर बात व्यूज़ की नहीं है, बात यह है कि मैं कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता भाई। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, सबसे पहली बात तो अगर री एग्ज़ाम हुआ तो फिर इन 4 सेंटर्स का री एग्ज़ाम नहीं होगा। आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे चले जाएंगे कोर्ट। और देखिए, ये कोई सरकार की पुष्टि तो है नहीं, ये एक जो आपका अखबार है उसके द्वारा, आपने शायद देखा होगा, कौन कौन सा अखबार था मेरे याद नहीं है, ठीक है ना। तो क्या नाम, उस अखबार में सुबह थी कटिंग, मैं कटिंग होगी तो मैं कम्युनिटी पर डाल दूंगा, मैंने पढ़ा था वो, ठीक है। तो वो एग्जाम, वो जो अखबार है वो कोई आधिकारिक घोषणा तो है नहीं कि सरकार ने आधिकारिक घोषणा कर दी आपकी कि भाई लेखपाल का जो है आपका दोबारा से एग्जाम होगा उन सेंटर्स पर मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम हुआ दोबारा तो उन 4 सेंटर्स का नहीं होगा, फिर आपकी जो परीक्षा है वो दोबारा से कराई जाएगी। समझ रहे हो? तो आप इस चीज़ से परेशान ना होइए कि 4 सेंटर्स पे होगा, ये होगा वो होगा। मैं आपसे दे रहा हूँ लगातार, सुबह से बहुत सी बातें चल रही हैं, जब से पता नहीं यार वो कौन सा अखबार था, मैं कटिंग निकल गई, वरना मैं लगा देता उसको यहीं पे साइड में, कम्युनिटी कर दूंगा, कोई बात नहीं। बट हाँ, आपने पढ़ लिया होगा, आपको पता होगा। तो कभी ऐसा नहीं होता कि भाई जिन सेंटर्स पर आपका हुआ है सिर्फ वहाँ से कैंसिल कर दो। आपने देखा होगा यूपीएसआई में तो आपका बवाल चल ही रहा है लगातार। और लेखपाल पे मैंने कट ऑफ की वीडियोज नहीं निकाली कि अगर यही हाल जो यूपीएसआई वाला हाल लेखपाल में हुआ तो भाई कट ऑफ का कोई अंदाजा नहीं है कहाँ चली जाए। समझ रहे हो? तो कट ऑफ तो आप भूल जाइए। सबसे पहली बात यह देखिए, सरकार की एक तरह से आप तारीफ भी कर सकते हो कि भाई सरकार ने ये लोग जो आपकी एसटीएफ है, एसटीएफ ने ये लोग पकड़ लिए, ठीक है। आप सरकार की इस चीज़ में तारीफ कर सकते हो। पर हम हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि सभी पेपर्स लीक क्यों हो रहे हैं। ये इनकी हिम्मत ही क्यों बननी है, इन लोगों की हिम्मत ही क्यों बननी है कि ये जो है पेपर लीक करा रहे हैं अपने एग्जाम सेंटर्स से। आप यूपीएसआई में भी देखोगे तो यूपीएसआई में जितने भी आपने प्रकरण देखे होंगे, लैन केबल तक लगा लगा के दीवारों में ड्रिल कर करके वहां से लैन केबल दे दे के आपका पेपर लीक हुआ है। तो इन जो केंद्र संचालकों की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? बात ये नहीं है कि आपने पकड़ लिया, बहुत से ऐसे परीक्षा केंद्र होंगे जहां से आपने नहीं पकड़ा होगा। होप सो भाई, अगर ये हुआ है तो उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है, अब ये तो है नहीं कि आपकी 100% एक्यूरेसी है। यूपीएसआई में भी आप देख रहे होंगे। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई ये सिलसिला कब बंद होगा। इनकी हिम्मत ही कैसे बननी है इन लोगों की, इन लोगों के घर पे बुलडोजर कब चलेगा भाई? भाई सालों साल मेहनत मेहनत करता है बच्चा, सालों साल लग जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, सोलो गैंग ने कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। खैर छोड़िए। अभी देखिए इसमें अभी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ,
जो लोग बहुत से कह रहे हैं कि जो परीक्षा रद्द होगी, देखिए अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, पर सुनने में आ रहा है यूपी ट्रिपल एससी के कुछ लोग विचार कर रहे हैं। मैं इसकी 100% पुष्टि नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी वेरीफाई नहीं हुई है ये चीज़ें। जैसे कुछ वेरिफिकेशन मिलेगा इसका, मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूंगा। पहली बात तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। लेखपाल के बारे में कैसे ही कि भाई यूपी ट्रिपल एससी अभी उड़ी उड़ी खबर है, आप व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी देख रहे हो, व्हाट्सअप पर टेलीग्राम पर अनेकों प्रकार की बातें चल रही हैं। मैंने भी वहाँ पे एक मैसेज देख लिया था, पर मैं इसको ये नहीं कह रहा कि 100% सही है, बच्चे बातें कर रहे हैं। पर अभी मेरी तरफ से कोई ऐसी नहीं है कि मुझे इनपुट मिला हो कि यूपी ट्रिपल एससी दोबारा से एग्जाम कराने का विचार कर रहा है। ठीक है, मैं देखिए अभी जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और देखिए इस चीज़ पर विचार करना है आपको, कट ऑफ तो बहुत दूर की बात है। अगर इन 4 सेंटर्स पर इतने बड़े स्तर पर हुआ है, आंसर कीज आउट हुई है, मान के चलो भाई मैं केंद्र का संचालक हूँ, मेरे पास में लेखपाल का पेपर आ जाए, मैं उसको सोल्व करा दूँ, तो क्या मैं एक बच्चे को ही दूंगा, 2 बच्चे को ही दूंगा, या फिर मैं अपने सेंटर्स पे ही दूंगा? मेरे जान पहचान के और भी लोग होंगे, मेरा बहुत बड़ा गैंग है, मेरे साथ में 10 लोग काम कर रहे हैं, तो उन लोगों ने ही बच्चों से पैसा ले रखा होगा, तो वो पेपर वहाँ भी गया होगा। आंसर्स की जो आपने देखा होगा, जो स्टार्टिंग में लड़की पकड़ी गई थी, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई। तो इसकी जांच हो, अच्छे से जांच हो, क्योंकि बच्चों के मन में देखो, जांच जांच जो जो जांच है वो किसकी है? जांच जो है राज्य सरकार करा सकती है। जांच को इतना बड़ा इशू थोड़ी है, एक बार जांच करा दो सीबीआई की, एसआईटी की, जो यूपीएसआई के बच्चे आज तक मांग रहे हैं, एक बार जांच करा दो ना, क्या प्रॉब्लम है? अगर बच्चों देखिए बच्चों का मोरल डाउन हो रहा है, यूपीएसआई में देखा वही हाल, लेखपाल में भी ये बच्चे यही यही सब देख रहे हैं, तो इससे सरकार की छवि खराब हो रही है। सरकार एक बार दोनों भर्तियों में जांच करा दे, क्या दिक्कत है? जांच में क्या दिक्कत है? अगर कुछ गलत पाया जाए तो कार्रवाई हो, उस पर दोबारा से पेपर करो। अगर कुछ नहीं है, अगर जांच में पाया जाता है कि भाई ये लोग थे, एसआईटी सीबीआई बोल दे कि यही लोग थे, इन्हीं ने पेपर लीक करा पूरे यूपी में, और किसी ने करा नहीं, तो बात ठीक है। ऐसे यूपीएसआई में पेज फंसा हुआ है, तो कट ऑफ वगैरह की तो बहुत दूर की बात है। अगर भर्ती फिल्टर होके अच्छे से हो जाए तो कट ऑफ देखो ज़्यादा नहीं जाती यार। आपने देखा होगा 80% का भी कट ऑफ गई है किसी एग्जाम की, यूपीएसआई गई है भाई 60 65 और मैक्सिमम 70। अगर एग्जाम फेयर तरीके से हो जाए ना, तो ये बहुत ज़्यादा होता है स्कोर 70% भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कोई 100 देखो 1000 बच्चों में से कोई 10 10 15 लड़के ब्रिलियंट होता है, ये हकीकत की बात है। 10 15 लोग होते हैं, नीट के एग्जाम में भी बच्चे पूरा कवर करते हैं, पर इतना स्कोर करना, और वो भी इतना मैक्सिमम बच्चा, अगर आप कट ऑफ ही यहाँ पर इतना हाई लगा दोगे तो इसका मतलब क्या है? 9534 में यूपीएसआई की 9534 वैकेंसी, इतनी बड़ी वैकेंसी, उसकी कट ऑफ आप देखो कहाँ गई है। तो बच्चों के मन में सवाल तो उठेंगे ना। और फिर उसके बाद में पता चलता है कि 20 20 हज़ार में पेपर लिखे हैं यूपीएसआई के, ऐसे ही लेखपाल के। तो बच्चे फिर क्या करते हैं? बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर कोर्ट में जा रहे हैं, वहां पर वकीलों को पैसे दे रहे हैं, बच्चों का पैसा खर्च हो रहा है। इससे तो बढ़िया भाई अपनी जांच एजेंसियों से एक बार जांच करा दो, सीबीआई एसआईटी। भाई कभी मनीष सिसोदिया के पीछे पड़ा रहे हो, कभी किसी के, एक बार बच्चों के हित में भी कर दो। सीबीआई एसआईटी के ये ईडी वीडी, तो खैर ईडी का तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है इसमें, पर हाँ सीबीआई एसआईटी तो सरकार नियुक्त कर सकती है ना। एक रिपोर्ट पब्लिश कर दे बच्चों को, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, हाँ सरकार ने हमारी मांग रख ली। तो लेखपाल में जांच होनी चाहिए। और अगर इसमें जो है, अगर आपको लगता है कि बड़े स्तर पर धांधली हुई है इन 4 सेंटर्स के अलावा भी, पहली बात तो ये 4 सेंटर्स फ्री की हुई है, और ये बात देखने वाली है कि इससे कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और अगर ज़्यादा स्तर पर यही 4 सेंटर से ज़्यादा स्तर पर पेपर फैला है, तो पेपर कैंसिल करके दोबारा करवा देना चाहिए। और मैं यही बात कहूँगा कि इनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा भाई, इनके घर पर भी चलाओ ना। बस मैं तो इतना ही कहूँगा इन द एंड। बस मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर देना, अफवाहों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अभी यूपी ट्रिपल एससी कोई विचार नहीं कर रहा है पेपर वर्क में। जैसे भी कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी लेखपाल की कि भाई हाँ जो है आयोग इस पर विचार कर रहा है, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। फिलहाल अभी यही है कि भाई सरकार इस देखो, जाँच की मांग आप कर सकते हो ट्विटर के माध्यम से, पर हम यूपीएसआई में आपने देख लिया है लगातार इतने ट्विटर ट्रेंड के बाद भी, इतने सारे ट्विटर ट्रेंड हुए भाई बहुत ज़्यादा, पर आज तक भी सरकार ने जांच पर कोई ये नहीं कहा, जांच पर हमेशा मौन रही है। तो मुझे नहीं लगता आपका कि ट्विटर कैंपेन कर लो, ये कर लो, क्योंकि यूपीएसआई वाले बच्चे करके थका के बैठ गए हैं अपने घर। अब ये लेखपाल, मैं हमेशा से एक बात ही तो कहता हूँ, जब यूपीएसआई का पेपर की बात चली तो बहुत से बच्चों ने कहा कि क्या इस यूपी में सिर्फ एक ही एग्जाम है, क्या यूपीएसआई एक एग्जाम रह गया? उसके बाद भी तो बहुत सारे एग्जाम आते हैं। और फिर अब लेखपाल में ऐसा हो गया, अब आप लेखपाल को कह दोगे क्या पूरे यूपी में एक ही एग्जाम है लेखपाल का, उससे बाद में पैट आ रहा है, वीडियो आ रहा है, ये आ रहा है। तो भाई अगर ऐसे ही होता रहेगा तो फिर मिल मिला ली नौकरी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें देख के बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है कि भाई इतने बड़े स्तर पर ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत बड़ी चीज़ होती है यार, ये बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है। तो मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि
इसमें जांच के आदेश हो, जांच के आदेश पे को सरकार कर देते हो, ठीक है ना, बच्चे फिर कोर्ट जाएं, अपना पैसा बर्बाद करें, ये करें वो करें, इससे तो बढ़िया भाई एक जांच ही बिठा दो। ठीक है, चलो छोड़िए वो बात, ज्ञान फैलने नहीं आया था, आपको सिर्फ ये चीज़ बताने आया था कि 4 सेंटर्स पर अगर पेपर दोबारा होगा तो ये बात अनुचित है, पेपर फिर सबका दोबारा ही होगा, चाहे कोई भी हो। तो जितने बच्चों ने लेखपाल का पेपर दिया था, मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर पेपर आपका हुआ दोबारा तो फिर दोबारा ही होगा। ऐसा नहीं है कि इन 4 सेंटर्स पर पेपर आपका लीक हुआ है तो सिर्फ इन पर ही होगा। और अफवाह पे ध्यान ना दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मैं बताऊंगा, कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ना। अगर मामला ठीक ठाक ये निकला तो कट ऑफ फिर भैया पता नहीं कितनी जाएगी। और अब मैं बता रहा हूँ, अगर बिल्कुल पेपर फेयर तरीके से हुआ है तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है। आप यूपीएससी तक का भाई आईएएस का एग्जाम उठा लो, ठीक है ना, 100 150 वैकेंसी होती है आईएएस की, आईपीएस की, उसकी कट ऑफ भी इतनी नहीं जाती, और ये 8 हज़ार वैकेंसी हैं। तो ये हकीकत है भाई बात। ठीक है, छोड़िए खैर, इन दैट मैं आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा संयम बरतें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। और देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पैट की मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ, ठीक है ना। देखिए आपका जो है टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी सुपर कोचिंग चल रही है इनकी क्लासेस। देखिए आपको अगर यूपी पैट की आपको तैयारी करनी है तो आपको 10% एक्स्ट्रा प्लस 50% ऑफ मिल रहा है। एसपी अगर SP10 लगाओगे आपको कूपन कोड, ठीक है जी। और सिर्फ आपको अगर यूपी ट्रिपल एस सी पैट की जो आने वाला एग्जाम है, पहले 150 रुपये पर मंथ होता था, अब सिर्फ 75 रुपये पर मंथ, ठीक है ना। इसमें आपको 75 रुपये पर मंथ में क्या क्या मिलेगा, देखिए सबसे पहली बात तो आपको क्या नाम बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ा रही है उसमें, ठीक है ना। और इसमें आपकी 170 प्लस के तकरीबन क्लासेस आपको रिकॉर्ड मिल जाएंगी, और डेली आपको लाइव सीरीज मिलेंगी। मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, 75 रुपये पर मंथ पे करना है टेक्स्ट बुक को, ठीक है, 75 रुपये पर मंथ, ठीक है ना, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद में क्या होगा, आपको सारी रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी, जितना आपका सिलेबस है पूरा का पूरा, देखिए फुल कोर्स आपको मिल जाएगा 75 रुपये पर मंथ में। क्या होता है, डेली आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। सबसे बड़ी बात है इसमें फिर आपके मॉक पेपर भी ओपन हो जाएंगे, ठीक है ना। 180 प्लस मॉक पेपर हैं आपके पैट के। अगर आप मॉक पेपर देने के आदी हो कि भाई हाँ मॉक पेपर से आपको आदी की क्या बात है, अच्छी बात है, मॉक पेपर देने चाहिए, तो 180 प्लस मॉक पेपर आपके जो है यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए टेक्स्ट बुक बना के बैठा है पहले से ही, तो आपके ये भी ओपन हो जाएंगे। 150 चैप्टर टेस्ट, ठीक है जी, 21 आपके फुल टेस्ट, और प्रीवियस ईयर के भी आपके इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है ना। और ये देखिए मतलब बेहतरीन है बिल्कुल, ठीक है। इस देखिए आप हिंदी में पढ़ोगे कि इसको, उसके लिए आपको 150 से भी ज़्यादा स्टडी नोट्स मिलेंगे, जिसमें आप इन डेप्थ में पढ़ सकते हैं कोर्स की प्रिपरेशन के लिए। 500 प्लस स्टडी आपको नोट्स भी मिलेंगे, तो आपको नोट्स भी मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेंगी, और प्लस मॉक पेपर भी मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आप जाकर SP10 कूपन कोड लगाओ और इस चीज़ का मजा लो। यूपी ट्रिपल एस सी पैट का भी अक्टूबर में एग्जाम है, और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, लैक्स ऑफ फॉर्म पड़े हैं इस बार यूपी ट्रिपल एस सी पैट में। पिछली बार कुछ भी कंपटीशन नहीं था पैट में, इस बार बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, ठीक है ना। और जहाँ तक अभी सुनने में आ रहा है, अभी तो 2 शिफ्ट की बात चल रही है, ठीक है ना, अभी 2 शिफ्ट की बात चल रही है, बट अभी सुनने में आ रहा है कि 4 से 5 दिन भी एग्जाम चल सकता है, ठीक है। खैर वो अलग बात है, वो तो जितने दिन भी चलेगा सबका चलेगा, बट हाँ अच्छे से तैयारी करो, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का भी इस बार अच्छा क्वेश्चन पेपर आएगा। सो लेखपाल की जैसे भी कुछ जानकारी मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। इन द एंड, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।